नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 4 व 5 की प्रयास गणित कार्य पुस्तिका में आधा रेखा मूल्यांकन भाग 2 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए अपने पास में 4 चित्र दिए गए, इसके अंदर जो खिसकने वाली वस्तु पर इस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए इसमें बॉक्स है, ये खिसकने वाली वस्तु है, ठीक है। इसमें सेकंड प्रश्न है, पासे में कितने किनारे होते हैं। तो देखिए पासे में होते हैं 12 किनारे होते हैं, ठीक है। यानी अब क्या आएगा, 12 आएगा। प्रश्न 3 है, दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए वर्ग ये है इसके अंदर, ठीक है। प्रश्न 2 है, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा नीचे है उस पर गोले का निशान बनाइए। तो देखिए इसमें ये बच्चा ऊपर से सही का निशान लगाना है, जो बच्चा नीचे उस पर गोले का निशान लगाना है, ठीक है। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो श्वेता के ठीक सामने कौन बैठा है। तो देखिए श्वेता के ठीक सामने चंपा बैठी है। यहाँ पे आकृति बेलन के बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। तो देखिए बाईं ओर कौन सी छाप बनेगी यहाँ पे। तो देखिए बाईं ओर ये बन रहा है, मतलब इसकी छाप बनेगी, ठीक है। प्रश्न 3 है, दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोणे, चौकोर तथा वर्ताकार आकृतियों में रंग भरिए। तो देखिए इसमें त्रिकोणे, चौकोर और वर्ताकार आकृतियों में इसमें सब में रंग भरना है, ठीक है। जैसे इसमें सब आप रंग भर दीजिए। तो कितने त्रिकोण है इसमें, तो त्रिकोण इसमें देखो 4 हो गए, ठीक है। और कितने वर्ताकार है, वर्त यानी ये गोला, कितने इसमें 3 है, ठीक है। त्रिभुज और वर्ताकार आकृति में कितना अंतर है। त्रिभुज कितने इसमें, त्रिकोण है मतलब ये त्रिभुज होता है। वर्ताकार देखो त्रिभुज कितने इसमें 4 है, त्रिकोण कितने हैं 3। तो घटाएंगे कितने बचे, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। गिनकर मिलाइए। तो देखिए 11, तो देखिए 11 को 11 किताबें हो गई, 5 पेंसिल हो गई और 204 ये बंडल हो गए, ठीक है। प्रश्न 5 है, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये संख्याएं गिननी है और अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। तो अंकों में हो गए 12, शब्दों में लिख देंगे 12 है। ये बटन कितने हो गए यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखे 7। ये तिल्लियाँ कितने हो गए 435, तो लिखेंगे 435, ठीक है। प्रश्न 6, छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए 15 के बाद में क्या होता है 16, 17, 18, 19, 20। फिर 47 के बाद में 48, 49, 50, 51 और 345 के बाद में आता है 346, 347, 348, 349, 350। प्रश्न 7 है, मिलान कीजिए। तो 10, ठीक है, 90, 746, इसको मिलान करना है यहाँ पे। प्रश्न 8 है, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो देखिए अपने पास 3 संख्या दी गई है। तो 15, 12, 18, सबसे छोटी कौन सी इसमें 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। सबसे बड़ी हो जाएगी 18। सबसे छोटी देख रहे हैं इसके अंदर 46 हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 85। इसमें हो जाएगी सबसे छोटी 345, सबसे बड़ी 543। संक्रियाओं की समझ। तो गिनकर खाली स्थान भरिए। तो 3 + 4 कितने होते 7, ठीक है। यहाँ पे हो गए 10 + 9। तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 11 + 8, तो कितने हुए 19। यहाँ पे 50, 50, 100 और 10, 20, तो कितने हुए 120, ठीक है। हल कीजिए। तो देखिए 8 और 1 9, 1 और 2 3, 5 और 4 10, 10 का 0 हासिल की 1। तो 5 और 7 12 और 1 13 हो गए यहाँ पे। 6 और 9 15 का 5 हासिल की 1। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 0 हासिल की 1। तो 4 और 6 10 हो गए यहाँ पे। प्रश्न 11 है, हल कीजिए। तो देखो 9 में 4 गए तो 5, 8 में 2 गए तो 6। यहाँ पे 8 में से 9 नहीं जाते, तो यहाँ से ले गए तो 18 जाएंगे, 18 में से 9 गए तो 9। यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 2 गए तो 0। यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1 और 0 में से 2 नहीं जाते, तो हासिल ले गए तो 10 में 2 गए तो 8। यहाँ पे बचे 4, 4 में से 1 गए तो 3, ठीक है। मिलान कीजिए। तो 4 + 4 4, ये हो गए 12, ठीक है। तो 3 × 4 और इसको इससे मिलान करना है। प्रश्न 2 इसमें 10 लड्डुओं में से 5वां लड्डुओं के समूह बनाइए। तो 5वां लड्डू के कितने समूह बनेंगे, 2 समूह बनेंगे। नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। तो 1/4 मतलब एक खाने में इसमें रंग भर देना है। प्रश्न 13 है, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं। तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो 46 और 38 को जोड़ेंगे, कितने बच्चे जाएंगे 84, ठीक है। श्याम के पास 18 चॉकलेट है, उसने
12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी, तो बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची। तो 18 में से 12 गए तो कितने बचेगी, 6। एक किताब में 64 पन्ने हैं, तो ऐसे ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे। तो देखिए 64 एक किताब में, तो 8 से गुणा करेंगे तो कितने जाएगा, 512। मापन की समझ। दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है। देखिए वस्तु और अमानक इकाई, तो पेंसिल को नाप सकते हैं अपन बालिश और अंगुल से। श्याम पट को करेंगे हाथ से और बालिश से नाप सकते हैं। कक्ष का दरवाज़ा किससे नापेंगे, हाथ से। प्रश्न 15 है, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। तो सोमवार के बाद कहता है मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दूसरा है, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा। तो परसों होगा सोमवार। तो देखिए 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। ठीक है। 16, किस बर्तन के में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा बाल्टी में। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा। तो मग में जग से कम भरा जाएगा। ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। प्रश्न 17, इनका प्रयोग करके लिखिए। देखिए 50 का, 20 का और 10 के। ठीक है। या 5 का, 2 का और 1 का सिक्के। तो 12 रुपये में क्या क्या होते हैं। तो 12 में 10 का नोट रहेगा, 2 का सिक्का रहेगा, हो गए 12। 71 में 50 का नोट, 20 का नोट और 1 का सिक्का। 142 में होगा 50 का नोट, 20 का नोट, 20 का नोट और 2 का सिक्का। तो टोटल हो जाएंगे 142 रुपये। प्रश्न 18 है, आंकड़ों का प्रबंध व पैटर्न की समझ। तो देखिए यहाँ पे स्टार, फिर 2 त्रिभुज, फिर स्टार, फिर क्या आएगा, यहाँ पे 2 त्रिभुज आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 22, 24, 26 यानी 2 का अंतर है, दोनों जोड़ के लिख रहे हैं आगे। तो 22, 24, 26, 28 और 30। अब तीसरा 14, 14 बन गया 28, फिर 42, 14, 56, 54, 57, 14 का पाड़ा हो गया यहाँ पे तो पूरा। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो देखिए पैटर्न दिया गया है, उसको खाली स्थान भरने। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, जैसे यहाँ पे 2 और 4 कितने होते हैं, 6। प्रश्न 19 है, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 कितने हो गए, 6। 4 और 6 कितने हो गए, 10। और 6 और 8 कितने हो गए, 14। ठीक है। 6 और 10 16, और 10 और 14 24, और 16 और 24 40 हो गए। ठीक है। इसमें 5 और 3 8, 7 और 3 10, और 7 और 9 16। 8 और 10, देखिए यहाँ पे 8 और 10 हो जाएंगे 18 होंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे होगा 26, और 10 और 26 44। तीसरा है इसमें 1 और 1, 1 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, यानी 2। 3 का पाड़ा 4 बार कितना आएगा, 12। और 2 का पाड़ा 3 बार 6, फिर 2 का पाड़ा 6 बार 12, फिर 6 का पाड़ा 2 बार 72, और 12 का पाड़ा 72 बार, तो कितना है 864। प्रश्न 20 है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। तो देखिए यहाँ पे कुछ परिवार जिनमें पालतू पशुओं की संख्या दी गई है। ठीक है। तो टेलीमार के द्वारा इनको सॉल्व करना है। जो देखिए पशुओं की संख्या कितनी है, 2। तो 2 वाले यानी एक परिवार में 2 पशु है, तो कितने परिवार हो गए, तो 1 2 3 और 4। तो कितने हो गए, टेलीमार्क में 4, और परिवार की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है। अब 3 पशु वाले, तो 3 पशु वाले हो जाएगी इसमें 3, यहाँ पे जाएगी 3। 4 पशु वाले भी 3, यहाँ पे भी 3। 5 पशु वाले परिवार 3 3। 6 पशु वाले परिवार कितने, 2 तो 2। ठीक है। इनका टोटल करेंगे अब, यानी 5 से कम पशु रखने वाले परिवार की संख्या कितनी रहेगी। तो देखिए 5 से कम परिवार, देखो इसमें प्रश्न है कि इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए ये प्रदर्शित कर दिया हमने। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 2 पशु रखने वाले परिवार की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है। तो 5 से कम सारे परिवार है, तो जोड़ेंगे इनको। देखिए 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15।